बाद में यकीन मानिए बेहद ही बढ़ जाता है। कद कैसे बढ़ता है आप देखिए, जैसे ही गहलोत सरकार बनती है तो रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए जाते हैं, और रेवेन्यू मिनिस्टर बनाने के बाद में हरीश चौधरी आप देखिए लगातार ऐसा कहा जाता है कि रेवेन्यू विलेज को लेकर खास तौर से बाड़मेर जिले के अंदर ताबड़तोड़ तरीके से रेवेन्यू विलेज बनाते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हरीश चौधरी को आप देखिए लगातार कुछ विवाद भी होते हैं हरीश चौधरी के साथ में तमाम, और वो हमेशा हरीश चौधरी अपने बयानों को लेकर या तमाम ऐसी घटनाएं होती है जिसको लेकर सुर्खियों में भी बने रहते हैं हरीश चौधरी। और वहां पर आप देखिए हरीश चौधरी तकरीबन 2-3 साल तक रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हैं। उसके बाद में हरीश चौधरी है वो उन्हें पंजाब का प्रभारी बना दिया जाता है, और उसके बाद में पंजाब के अंदर चुनाव के अंदर चले जाते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर से इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन उस दौरान हरीश चौधरी, अब जो चुनाव आया उसके बाद में आप देखिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी थी वो पूरी तरीके से वहां पर उम्मीदवार राम बेनीवाल है, वो लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। और उसके बाद में बालाराम मूर्त जो कि बीजेपी से है, जो कि लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से टिकट लेने की, और एक लंबा उनका संघर्ष है, इस बात से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। वो लगातार बीजेपी के संगठन के लिए कई वर्षों से लगे हुए हैं, कभी जिला महामंत्री, कभी संगठन के लिए तमाम उपाध्यक्ष, अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष है। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि वहां से पूरी तरीके से तैयारी है और बीजेपी की भी हरी झंडी है। ये तमाम चीजें थी जो कि उस चुनाव के अंदर थी। लेकिन अब चुनाव नजदीक आ गया तो ऐसे में सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर इस बार, क्योंकि यह चुनाव इसलिए इंटरेस्ट हो जाता है कि हरीश चौधरी ने इन 5 सालों में क्या कुछ किया, या आरएलपी ने इन 5 सालों के दौरान विपक्ष की भूमिका निभाई, तो क्या लोग इस बार आरएलपी को कुछ मौका देंगे, या बालाराम मूर्त जिनके बारे में यह कहा जाता है कि लगातार लंबे टाइम से संघर्ष करते हैं लोग, कुछ जो उनके समर्थक है वो, उनका यह दावा है कि इस बार जो बीजेपी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पिछली बार तो बसपा के कारण बीजेपी का गेम है वो बिगड़ गया था, लेकिन इस बार वहां पर बीजेपी है स्ट्रांग है तमाम तरीके से। अब आप देखिए हरीश चौधरी इन दिनों आप देखिए लगातार ताबड़तोड़ तरीके से एक के बाद एक उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं ताबड़तोड़ तरीके से। जहां पर भी आप देखिए कभी ट्रैक्टर पर रैली करते हैं, कभी हरीश चौधरी के जो समर्थक है वो उन्हें उठाकर ले जाते हैं तमाम तरीके से। हरीश चौधरी ने, मैं उनके अभी भाषण सुन रहा था, बहुत सारे भाषण से मैंने पूरा एक मसाला बनाया है कि क्या कुछ हरीश चौधरी ने किया, हरीश चौधरी अपने भाषण में क्या कुछ कह रहे हैं। तो हरीश चौधरी का सीधे तौर पर यह कहना है कि मैंने इस इलाके के अंदर 300 राजस्व गांव बनाए, एक तहसील बनाई, एक उप तहसील बनाई, 2 उप तहसील बनाई, कुछ ग्राम पंचायत बनाई, जो सड़कों का निर्माण था उसके लिए कुछ एक सड़कें बन गई, कुछ एक सड़कों का कामकाज चालू है। और उसके साथ में जिला अस्पताल, जिला उप अस्पताल कल ही इनोग्रेशन किया है, एक अच्छा खासा एक वार्ड जो बाड़मेर जिला मुख्यालय पर है वैसा वार्ड किया है। और इसके अलावा घरेलू बिजली के कनेक्शन है वो 11,000 से ज्यादा दिलाए। ये जो तमाम चीजें हैं, जो बाटाडू के अंदर कृषि कॉलेज खुलवाया जिसका इनोग्रेशन के अंदर मैं भी गया था, वहां शिलान्यास जो कार्यक्रम चल रहा था उसमें मैं भी गया था। 132 केवी का जीएसएस खुलाया, और खेमा बाबा मंदिर के लिए जमीन अलॉटमेंट करवाया, कुछ करोड़ों रुपए का फंड भी दिलाया, और कुछ कॉलेज खुलवाए। ये जो हरीश चौधरी ने उस इलाके के अंदर विकास किया, और उसी के आधार पर आप देखिए लगातार हरीश चौधरी है अपने भाषण के दौरान सीधे तौर पर यह कहते हैं कि मैंने जिस इलाके के अंदर मुझे वोट नहीं मिले वहां पर भी मैंने कभी मन के अंदर यह नहीं रखा कि हाँ मैं इस इलाके अंदर मुझे वोट नहीं दिए, मैंने वहां का भी कामकाज करवाया है। लिहाजा हो सकता है कि कुछ लोग नाराज हो, ये हरीश चौधरी अपने भाषण के दौरान कह रहे। अब आप देखिए